the bhakti movement, the bhakti movement, the bhakti movement, the bhakti movement. First question is the meaning of bhakti. The meaning of bhakti. Second, its origin and expansion. Expansion. Okay. Let us see the meaning of भक्ति. यानी भक्ति का अर्थ क्या होता है. बच्चों, जो भक्ति शब्द है इसका अर्थ होता है भाव. इसका अर्थ होता है भाव. इसका अर्थ होता है समर्पण. इसका अर्थ होता है त्याग. त्याग. भक्ति मीन्स a devotion. A devotion for his or her. Devotion for his or her God and goddess. Goddess. It means complete surrender. Complete surrender without any expectation or desire in the feet of God. In the feet of God. भक्ति का सामान्य अर्थ होता है क्या? डिवोशन. अपने देवता, अपने आराध्य देव, अपने आराध्य देव या देवता, देव या देवी के प्रति समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, त्याग का भाव. इसका अर्थ होता है कि कंप्लीट सरेंडर. कंप्लीट सरेंडर विदाउट एनी डिजायर, without any hope, any expectation, in the feet of God. भक्ति का अर्थ होता है कि बिना किसी चाह के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी इच्छा के अपने आप को भगवान के पैरों में, भगवान के आगे समर्पित करना. जस्ट टू गेट हिज लव. केवल उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए. जस्ट टू गेट हिज ब्लेसिंग, हिज ग्रेस. जैसे देखोगे कि गीता में भगवान कृष्ण सेज, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आई टेल यू टू सरेंडर योर सेल्फ इन माई फीट. I assure you to free you from all kind of sin in this life. भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम केवल अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो. मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे सारे पापों से हम तुम्हें मुक्त कर देंगे. तो समर्पण कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए. नो स्पेस, नो स्पेस बिटवीन द गॉड एंड डिवोटी. भक्त और भगवान के बीच में कोई स्थान खाली नहीं होना चाहिए. कोई आशा नहीं होना चाहिए कि भगवान, मैं पूजा करता हूं, मैं इबादत करता हूं ताकि मैं परीक्षा में पास कर जाऊं. नो, आप पास करेंगे, फेल करेंगे, ये भगवान पर छोड़ दीजिए. केवल समर्पण कीजिए. दिस इज नॉन एज डिवोशन. दिस इज नॉन एज भक्ति. Right. Second, its origin and expansion.
यानी भक्ति आंदोलन का भारत में उद्भव कैसे होता है और कहां से होता है और फिर इसका विस्तार कैसे होता है। लेट अस सी। आप देखोगे बच्चों कि जनरली देयर आर टू आइडियोलॉजी, there are two ideologies regarding the origin of bhakti movement in medieval India। भारत में मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ उसके संदर्भ में वी हैव टू अप्रोचेज, टू आइडियोलॉजी, टू थॉट्स, टू हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। वन, कि भक्ति was the result of regeneration of the ancient traditions of bhakti given in Upanishad, Gita, etc। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन आया, उसका बीज, उसका सीड कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं बाहर से नहीं आया। वास्तव में भक्ति का जो विचार है वह प्राचीन काल के जो हिंदुओं की साहित्य है, उपनिषद है, गीता है, पुराण है, उनमें पहले से उल्लेख किया गया है, पहले से निहित है। और मध्यकाल में वही विचारधारा जो प्राचीन संस्कृति में पहले से विद्यमान था, उसका ही पुनः अवतरित होना, पुनः आना, रीजनरेशन का ही परिणाम था भक्ति मूवमेंट। मीन्स this idea of bhakti was not taken by people from outside. It was inherent in the ancient text of Hindu religion like Gita, Upanishad, etc। And so in medieval age this idea of Gita and Upanishad once again got manifestation and it became bhakti movement, and it became bhakti movement। So the seed of this bhakti movement was already inherent in Indian culture। यह पहला विचारधारा है कि भक्ति का बीज भारतीय संस्कृति में पहले से विद्यमान था। लेकिन दूसरा विचारधारा कहता है कि नो, द भक्ति मूवमेंट was a result of the frequent aggression of Islam in India, which demolished the temples, and as a result Hindus became helpless,
And then they sought a shelter in God.